Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about prices related to buying and selling, profit and loss. Now today, we will discuss some question based on same topic. So example number first is, a shopkeeper purchased 200 bulbs for rupees 10 each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at rupees 12 each. Find the gain or loss percent. एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे 10 रुपीज ईच के रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें से 5 बल्ब फ्यूज थे, ठीक है। उसने उसको बाहर निकाल दिया और जो बचे हुए बल्ब थे उसको उसने 12 रुपीज के रेट में से सेल कर दिया है। तो हमें बताना है, अगर गेन हुआ तो गेन परसेंट बताना है, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट। सो चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि टोटल हमने कितने का सामान खरीदा। तो यहाँ पे हम टोटल सीपी फाइंड कर लेते हैं। सो टोटल सीपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब्स इक्वल टू, सो देखिए 200 बल्ब्स का प्राइस क्या होगा, 10 ईच का रेट है तो हो जाएगा रुपीज 200 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज इक्वल टू रुपीज 2000। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं टोटल एसपी। सो टोटल एसपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ, सो हमारे पास कितने बल्ब बचे हुए हैं, 200 थे, 5 फ्यूज हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चे कितने, 195 बल्ब, ठीक है, इक्वल टू रुपीज 195 मल्टीप्लाई बाई 12 के रेट के अकॉर्डिंग वो सेल कर रहा है। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, सो आ जाएगा आंसर 2340, ठीक है। तो देखिए हमने 2000 का सामान खरीदा है और उसे सेल कितने में कर रहे हैं, 2340 में। तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑब्वियस ही बात है हमें प्रॉफिट हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सो एसपी ग्रेटर देन सीपी, देयर इज प्रॉफिट। सो अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट क्या होगा, माइनस हो जाएगा दोनों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हो जाएगा रुपीज 2340 माइनस रुपीज 2000 इक्वल टू रुपीज 340। अब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, सो प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर प्रॉफिट होगा 340 अपॉन ओरिजिनल प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस 2000 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 रिड्यूस, 0 से 0 रिड्यूस, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा 1, 14, 2 7 जा 14, तो आ जाएगा 17%। मीन्स 100 रुपीज पे 17 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 इज, मीनू bought 2 fans for rupees 1200 each. She sold one at a loss of 5% and other at a profit of 10%. Find the selling price of each. Also find out the total profit or loss. तो मीनू ने 2 फैन लिया, 1200 का रेट था दोनों का अलग अलग, एक को उसने 5% के लॉस पे सेल कर दिया और एक को 10% के प्रॉफिट पे। तो हमें बताना है दोनों को कितने कितने में सेल किया है और टोटल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट फाइंड करना है, लॉस हुआ है तो लॉस। सो सोल्यूशन इज, तो देखिए आप इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ओरिजिनल प्राइस पता है कितने में खरीदा है तो आपको हम दूसरे मेथड से इसको करवाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट फैन, अब हो जाएगा सेकेंड फैन, दोनों का अलग अलग हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस है, सीपी इक्वल टू रुपीज 1200 और लॉस परसेंट है 5%। सो हम सेकेंड मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लॉस फाइंड कर लेते हैं। सो लॉस इक्वल टू 5% ऑफ 1200 रुपीज पे हमें 5% का लॉस हो रहा है।
सो 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1200, 0 से 0 रिड्यूस, अब रिड्यूस होगा नहीं, 12 5 60 रुपीज, ठीक है। सो 60 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो हमने इसे सेल कितने में किया, सो एसपी इक्वल टू, तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 1200 का सामान है, 60 रुपीज लॉस में गया है, तो ऑब्वियस ही बात है लॉस में तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ रुपीज 1200 माइनस रुपीज 60, तो आ जाएगा आंसर रुपीज 1140, ठीक है। ये फर्स्ट की मिल गई है, हम सेकंड फाइंड का फाइंड करते हैं, तो सीपी क्या है यहाँ पे, सेम है रुपीज 1200, प्रॉफिट परसेंट है 10%, सो हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ 1200, डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर 120 ही आएगा, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं, 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1200, 0 से 0 कैंसिल, 12 10 120, ठीक है। सो एसपी इक्वल टू, तो देखिए 1200 का सामान है, तो हमें प्रॉफिट मिला है 120, तो ऑब्वियस ही बात है हमने कितने में सेल किया, रुपीज 1200 प्लस रुपीज 120, रुपीज 1320 में सेल करेंगे तभी तो हमें 120 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है टोटल हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि टोटल हमने कितने में सामान खरीदा और टोटल कितने में सेल किया, ठीक है। तो टोटल सीपी और टोटल एसपी पहले हम लिख लेते हैं, सो जाएगा टोटल सीपी इक्वल टू रुपीज 1200 प्लस रुपीज 1200, तो जाएगा रुपीज 2400, टोटल एसपी इक्वल टू रुपीज, पहला था 1140 प्लस रुपीज, दूसरा था 1320, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा रुपीज 2460, ठीक है। तो टोटल एसपी हो गया हमारा 2460, तो बताइए हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, सो एसपी ग्रेटर देन सीपी, देयर इज प्रॉफिट, सो प्रॉफिट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा रुपीज 2460 माइनस रुपीज 2400 एसपी माइनस सीपी, दैट इज इक्वल टू रुपीज 60, सो हमें टोटल 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। आपको अगर प्रॉफिट परसेंट पूछता तो 60/2400 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाता, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, A shopkeeper sold 2 refrigerator for rupees 50,000 each. On one, he made a gain of 10%, on the other, a loss of 5%. Find his overall gain or loss percent. ठीक है, तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है। शॉपकीपर ने कितने में सेल किया रेफ्रिजरेटर वो सेम है 15,000, जिसमें एक में उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है और एक में 5% का लॉस हुआ है, तो हमें बताना है कि ओवरऑल उसे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। सो सोल्यूशन इज, तो देखिए यहाँ पे हमें टोटल एसपी पता चल सकता है, लेकिन हमें अब क्या पता करना पड़ेगा, टोटल सीपी, ओरिजिनल प्राइस नहीं दी हमें, तो हमें अब दोनों केस के लिए ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी, मीन्स हमें सीपी फाइंड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट रेफ्रिजरेटर और सेकेंड, ठीक है। तो देखिए अब हमें सीपी नहीं पता, अगर हम सेकेंड मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें एक्स लेना पड़ेगा, फिर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, तो चलिए हम इसको आपको यूनिटरी मेथड से समझाते हैं, उससे जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। सो बाय यूनिटरी मेथड, सो पहले रेफ्रिजरेटर पे हमें 10% का गेन हो रहा है, मीन्स 100 रुपीज का सामान हमने 110 में सेल किया, सो SP is rupees 110 when CP is 100, ठीक है। जब CP 100 होगा तो SP 110 होगा क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सो SP is rupees 15,000 when
CP इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो SP 110 है तो CP 100 है, तो SP 1 होगा तो CP कितना होगा 100 अपॉन 110, ये 1 का हो गया, तो 15,000 का करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो आपको बताए दिए हैं जब ओरिजिनल प्राइस फाइंड करते हैं तो 100 ऊपर रहता है, सो 0 से 0 कैंसिल, सो 11 से 15,000 कैंसिल होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15,000 अपॉन 11, ठीक है। सो चलिए हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, सो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, बचा 4 40, 11 3 जा 33, बचा 7 70, 11 6 जा 66, बचा 4 40, 11 3 जा 33, बचा 7 70, 11 6 जा 66, बचा 4। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल यूज करेंगे, तो अगेन 3 आएगा फिर 6 आएगा, कंटिन्यू रहेगा, सो आंसर हो गया ₹13636.36, ठीक है। अब देखिए इस केस में हमें डायरेक्ट सीपी मिल गया है, ऐसे ही हम सिमिलरली सेकंड केस कर लेते हैं बाय यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो देखिए उसमें हमें 5% का लॉस हो रहा है, मींस अगर सीपी 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 95, तो यहां लिखेंगे एसपी इज ₹95 when CP is 100, ठीक है। So SP is ₹15,000 when CP equal to हो जाएगा 100 upon 95 multiply by 15,000, so 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं, so हो जाएगा 5 1 जा 5, बचा 4 45, 5 9 जा 45, ऊपर भी रिड्यूस कर सकते हैं तो हो जाएगा 5 3 जा 15 और 3 0, अब ये रिड्यूस होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 30,000 अपॉन 19, सो आप इसको रिड्यूस कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 15,789.47, ठीक है। रिड्यूस करके चेक करिएगा, यही आंसर आएगा। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। सबसे पहले हम ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी फाइंड कर लेते हैं, सो टोटल सीपी इक्वल टू हो जाएगा रुपीस, पहले का है 13,636.36 प्लस दूसरे का है ₹15,789.47, हम इसको ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 29,425.83, आप ऐड करके देखिएगा यही मिलेगा आप। सो टोटल एसपी इक्वल टू ₹15,000 प्लस ₹15,000, सो हो जाएगा ₹30,000। सो देखिए हमारा सामान कितने का था 29,425.83 का, और हमने सेल कितने में किया 30,000, तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो प्रॉफिट हुआ है हमें, तो यहाँ लिखेंगे हम एसपी ग्रेटर देन सीपी देयर इज प्रॉफिट, सो हम पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, सो हो जाएगा ₹30,000 माइनस ₹29,425.83, सो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 574.17, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, सो प्रॉफिट कितने का हुआ है 574.17 अपॉन टोटल सीपी कितना है 29,425.83 मल्टीप्लाई बाई 100%। सो देखिए डेसिमल सेम डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद नीचे भी है और ऊपर भी है, तो डेसिमल हट सकता है और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा 5741700 अपॉन 29,425.83। इसको डिवाइड करने के लिए तो हमको कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, सो आ गया हमारा आंसर 1.95%। सो हमने कैलकुलेटर यूज किया है, अगर आपको भी दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में तो आप भी यूज कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में नहीं मिलेगा लेकिन
Now we know that practice makes perfect. So here given 3 questions which are same as examples which we discussed earlier in the video. लेकिन आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. A shopkeeper buy 80 articles for ₹2400. Sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. तो देखिए एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स खरीदे और पूरे का रेट 2400 है. ठीक है, और उस पर 16% का से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपसे सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का पूछा है. तो आप क्या करिएगा, पहले कॉस्ट प्राइस पूरा फाइंड कर लीजिएगा 80 आर्टिकल का. ठीक है, सेलिंग प्राइस 2400 है तो कॉस्ट प्राइस आप फाइंड कर लीजिएगा. उसके बाद वो कॉस्ट प्राइस 80 आर्टिकल्स का आएगा, तो आप एक का फाइंड कर लीजिएगा डिवाइड करके. ठीक है, एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.